नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च जॉब क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए दूसरे दिन की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 19 नंबर चैप्टर प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का पद, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान द्वारा गठित है। सामान्य प्रधानमंत्री, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी ही बार, कोई सीमा नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? इसका सही उत्तर होगा पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है मोरारजी देसाई, चौथा है चौधरी चरण सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 4। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न सदन में बहुमत दल। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा सृजित। भारत का प्रधानमंत्री
सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एच.डी. देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को, उपयुक्त सभी को? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी? इसका सही उत्तर होगा 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजारीलाल नंदा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई को। वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुलजारीलाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह।
किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? इसका सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों उपयुक्त, दोनों। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? इसका सही उत्तर होगा वी पी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त, दोनों। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। वर्ष 1975 से 1970 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 1970 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ से है यदि वो लोकसभा का सदस्य हो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री से है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती, इसके प्रधान होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।